आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, ये देखिए कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के हम मॉडल प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कि अभी ये फरवरी में वार्षिक पेपर हो रहे हैं कक्षा 8वीं वालों के, तो उसमें सामाजिक विज्ञान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, यानी सारे प्रश्न मिलेंगे और यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो इनकी आपको अच्छे से तैयारी करना है। ये केवल मॉडल प्रश्न हैं, उत्तर आपको अपनी 8 ग्रेड बुक या उत्तर पुस्तिका में से देखना है या अपने शिक्षक की सहायता से इनको हल करना है। आपको केवल इस मॉडल पेपर में केवल प्रश्न मिलेंगे, तो आप इनको देखिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न क्रमांक का निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। अ पुस्तकालय, ब अभिलेखागार, सा प्रयोगशाला, द संग्रहालय। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1985 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1700 में या 1600 ईस्वी में। तीसरा है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1756 में, 1865 में या 1857 में। नील का पौधा उगता है उष्णकटिबंधीय में, पहाड़ों में, पठारों में, शीतोष्ण कटिबंध में। पांचवा है, कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है ऊसर, परती, बंजर, दोमट। तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? झांसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। रानी अवंतीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था? झांसी, मंडला, कानपुर, लखनऊ। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई जी नौरोजी। 10वां है, सुनहरा रेशा कहलाता है रेशम, कपास, पटसन, चाय। 11वां है, सती प्रथा निषेध कानून किस गवर्नर ने लागू किया था? डलहौजी, जनरल विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। 12वां है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? झरने का जल, पहाड़, लोहा, औजार या खनिज पदार्थ। 13वां है, उद्यान कृषि कहलाती है गेहूं उत्पादन, फल सब्जी उत्पादन, सोयाबीन उत्पादन, कपास उत्पादन। 14वां है, पहाड़ों का मलबा मिट्टी नीचे खिसकना कहलाता है आ पिघलना, भूस्खलन, मृदा निर्माण और मृदा अपरदन। 15वां है, संविधान के जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद। 16वां है, देश में कानून बनाने का अधिकार संसद, राजा, सरपंच, विधायक। 17वां है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जबलपुर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली। कौन सी सुविधा जन सुविधा है? पानी, बिजली, परिवहन, उपरोक्त सभी। हाशियाकरण का क्या तात्पर्य है? एक जाति किसी को किनारे कर देना, किसी जाति को लाभ पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। 20वां है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल, भारत, रूस, जापान। 21वां है, नेपाल का संविधान बना था 1999, 1990, 2009, 2001। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड रिपन। 24वां है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर। 25वां है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 10, 12, 5, 25। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है वन, पूंजी, इस्पात, जल। 27, सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी। 28वां है, राष्ट्रगान की रचना की थी रविन्द्रनाथ, गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह। 29वां, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। वस्त्र उद्योग है कृषि आधारित, वन आधारित, जल आधारित, खनिज आधारित। प्रश्न नंबर खा, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनगणना खालिस्तान वर्षों के बाद होती है। दूसरा, चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था। तीसरा, घुमंतू खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है। चौथा, अंतिम मुगल बादशाह खालिस्तान थे। 5वां, महारानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान की रानी थी। 6वां, आदिवासी जंगलों में निवास करते थे तथा खालिस्तान पर ही निर्भर रहते थे। 7वां, मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन खालिस्तान को फांसी दी गई। 8वां, टैगोर ने प्राकृतिक परिवेश में खालिस्तान स्कूल खोला। 9वां है, शारदा एक्ट 1929 द्वारा खालिस्तान पर रोक लगाई गई। 10वां है, सती प्रथा बंद कराने वाले समाज सुधारक खालिस्तान थे। करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था।
26 जनवरी को खालिस्तान दिवस मनाया जाता है। 13 सौर ऊर्जा खालिस्तान संसाधन है। 14 रेशम का कीट खालिस्तान पर पाला जाता है। 15 गेहूँ खालिस्तान ऋतु में उगाया जाता है। 16 कागज़ बनाने में मुख्य रूप से कच्चा माल खालिस्तान से प्राप्त होता है। 17 मौलिक अधिकारों की संख्या खालिस्तान है। 18 भारत में मतदान की आयु खालिस्तान वर्ष है। 19 लोकसभा सदस्यों को खालिस्तान चुनती है। 20 मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय खालिस्तान में है। 21 आदिवासी मुख्य रूप से खालिस्तान की उपासना करते हैं। 22 जन सुविधाओं का संबंध लोगों की खालिस्तान सुविधाओं से है। 23 गाड़ियों से निकलने वाला धुआं खालिस्तान प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। 24 मुस्लिम लीग की स्थापना सन खालिस्तान में हुई। 25 कोयला खालिस्तान संसाधन है। 26 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा खालिस्तान का नारा था। 27 अली वर्दी खां के बाद बंगाल का शासक खालिस्तान बना। 28 1857 क्रांति के प्रथम शहीद खालिस्तान थे। 29 मौलिक अधिकारों की संख्या खालिस्तान है। अब प्रश्न नंबर गा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 रेशेदार फसलों के नाम लिखो। दूसरा दो पैरा फसलों के नाम लिखो। तीसरा आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। चौथा कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखो। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। छठवां भारत की लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं। 7वां कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। 8वां सुलेख नवीस किसे कहते हैं। 9वां तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। 10वां दीकू कौन थे। 11वां नई शिक्षा नीति का जनक किसे कहा जाता है। 12वां आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 13वां लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है। 14वां दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखो। 15वां भारत में उच्च सदन का नाम लिखो। 16वां संराज उद्योग किसे कहते हैं। 17वां संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 18वां राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। 19वां सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 20वां बाल विवाह निरोध अधिनियम क्या है। 21वां राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की। 22वां आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। 23वां पावर लूम किसे कहते हैं। 24वां मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है। 25वां भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था। 26वां मताधिकार क्या कहलाता है। 27वां ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले व्यापार कहाँ से शुरू किया। 28वां हैदर अली कहाँ का राजा था। 29वां नील की आवश्यकता किस कार को होती है। 30वां निरंकुशता का अर्थ क्या होता है। अब है प्रश्न नंबर घ लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए। पहला है संसाधनों का संधारण क्या है। दूसरा मृदा अपरदन क्या है। तीसरा भूस्खलन के कारण लिखो। चौथा जल प्रदूषण कारण लिखो। 5वां रबी एवं खरीफ फसलों के नाम लिखो। 6वां संविधान क्या है वह क्यों जरूरी है। 7वां धर्मनिरपेक्षता क्या है। 8वां गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। 9वां अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। 10वां बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच हुई। 11वां डलहौजी की विलय नीति क्या थी। 12वां झूम खेती क्या है। 13वां बिरसा मुंडा कौन थे। 14वां 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। 15वां जल संरक्षण के उपाय बताइए। 16वां मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। 17वां कृषि को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। 18वां वन आधारित उद्योगों के नाम लिखो। 19वां ईवीएम मशीन क्या है। 20वां दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियों के नाम लिखो। 21वां वयस्क मताधिकार क्या है। 22वां उपभोक्ता एवं उत्पादक से क्या तात्पर्य है। 23वां समुद्री मार्ग की खोज करने वाला नाविक कौन था और वह भारत कब आया। 24वां राष्ट्रीय उद्यान क्या है। 25वां ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किए गए समाज सुधार कार्य क्या हैं। 26वां एल्बर्ट बिल क्या है। अंग्रेजों ने इसे वापस क्यों लिया। 27वां आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं। 28वां जंगल से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं। 29वां मूल्य के कर्तव्य कितने हैं कोई दो नाम लिखो। 30वां मिश्रित कृषि क्या है। अब प्रश्न नंबर 18 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70-80 शब्दों में लिखिए। नंबर 1 मृदा अपरदन रोकने के उपाय बताइए। नंबर 2 कृषि के प्रकार बताइए। नंबर 3 हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन है। नंबर 4 दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा में क्या अंतर है। 5वां हाशियाकरण क्या है। 6वां अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 7वां जन सुविधाएँ क्या कहलाती हैं। 8वां सामाजिक सुरक्षा क्या कहलाती है। 9वां उपनिवेश क्या कहलाता है। 10वां प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। 11वां 1857 क्रांति के सैनिक कारण क्या थे। 12वां राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य कौन कौन थे। 13वां ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य थे। 14वां महात्मा फुले द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य लिखें। 15वां प्लासी युद्ध के पराजय के कारण लिखो। और 16वां रोलेट एक्ट क्या था। 17वां जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। 18वां गांधी जी दांडी यात्रा पर टिप्पणी लिखो। 19वां वनों से होने वाले लाभ लिखो। 20वां भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखो।
21वां प्लासी के युद्ध के पराजय के कारण लिखो। 22वां सहायक संधि की शर्तें बताइए। 23वां लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। 24वां भारतीय किसानों की दशा दयनीय क्यों थी। 25वां 1857 क्रांति के पराजय के कारण क्या थे। 26वां शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे। 27वां वनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है। 28वां असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। 29वां नवीकरण एवं अवनवीकरण संसाधनों में अंतर लिखो। 30वां ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय शासकों में असंतोष के कारण लिखो। तो बच्चों, आज हमारा कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।